किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान हमेशा दो चीजों से बनता है, मेहनत और किस्मत। किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जो अपने जीवन में जो कर रहा था उससे बड़ा परेशान था। वो शिल्पकार था, पत्थर तोड़ने का, उनसे आकृतियां बनाने का, मूर्तियां बनाने का काम करता था, लेकिन परेशान हो गया था कि कब तक ये सब करूंगा। अपनी लाइफ में खुश नहीं था। एक रात में उसे ऐसा सपना आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सपने में उसने देखा कि वो वही पत्थर तोड़ने का काम और उससे आकृतियां बनाने का काम, मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है और गुस्सा हो रहा है कि क्या हो रहा है। तभी उसे एक अधिकारी दिखाई दिया, सरकारी अधिकारी, और उसे देख करके उसे लगा कि काश भगवान मेरी सुन ले और मुझे बना दे। और कमाल यह हुआ कि वो अगले ही दिन सरकारी अधिकारी बन गया। ऑफिस गया, जाकर के वहां रौब झाड़ने लगा, जलवा दिखाने लगा। तभी वहां एक नेताजी आए और उन्होंने सारी बात इनको अच्छे से समझा दी कि भैया तुमसे ताकतवर मैं हूं। यह आदमी फिर से फ्रस्ट्रेटेड हुआ, फिर इसको लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इसने फिर से भगवान से कहा कि भगवान मुझे नेता बनाओ, उनकी ज्यादा चलती है, उनके पास ज्यादा पावर है। भगवान ने इसकी सुन ली और अगले दिन ये नेता बन गया। नेता बन गया तो जहां जा रहा था फूलों से, मालाओं से स्वागत हो रहा था। एक स्टेज पर पहुंचा, वहां जाकर के स्पीच देने लगा। सूर्य भगवान का ताप इतना ज्यादा था, तेज इतना ज्यादा था, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ये बेहोश होकर के गश खा के गिर पड़ा। और जब ऊपर की तरफ देखने लगा कि इतना तेज सूरज चमक रहा है, तो भगवान से कहने लगा कि भगवान बहुत हो गया, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे तो सूर्य बना दो। कमाल की बात ये रही कि अगले ही दिन वो सूर्य बनकर के चमक रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कि क्या बात है, मैं जितना चाहूं जलवा दिखा सकता हूं, ताकत दिखा सकता हूं। वो ताकत दिखाने लगा। तभी उसने देखा कि खेत में एक आदमी आराम से काम कर रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसने समझने की कोशिश की तो पता चला कि हवा चल रही है। तो उसे लगा कि हवा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। हवा इतनी तेज चल रही है कि जितनी गर्मी मैं दे रहा हूं उतनी गर्मी पहुंच नहीं रही है, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। भगवान से उसने प्रार्थना की कि मुझे आप वायु बना दो, हवा बना दो। कमाल ये हुआ कि अगले दिन वो हवा बन गया। हवा बनकर के जो मर्जी आ रही है, जिस तरफ बहना है बहने लगा, बयार चलने लगी। लेकिन फिर उसने देखा कि वो एक जगह पर जाकर के अटक गया। एक बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ था जो उसे पार नहीं जाने दे रहा था। फिर इसे लगा कि ये पहाड़ ज्यादा ताकतवर है। भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पहाड़ बना दो, ये ज्यादा ताकतवर है। कमाल ये हुआ कि अगले दिन ये इंसान पहाड़ बन गया और इसकी चोटी पर से मुस्कुराने लगा कि वाह, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ताकतवर हूं। तभी थोड़ी देर बाद इसे दर्द महसूस होने लगा और इसने देखा तो नीचे एक इंसान उस पहाड़ को तोड़ रहा था, पत्थर को तोड़ रहा था। इसे दर्द महसूस हो रहा था। इसे समझ में आया कि सबसे ताकतवर तो वो शिल्पकार है जो पत्थर तोड़ रहा है। और अचानक इसकी नींद खुल गई। जब ये सपना टूटा तो इसने रियलाइज किया कि ये सबसे ताकतवर है। अगर अपना काम ईमानदारी से करे, निभाए, तो जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। कहानी बहुत छोटी सी है, मजेदार सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो काम आप कर रहे हैं उसे शिद्दत से कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा काम छोटा है, दूसरे का काम बड़ा है, वो ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है। जो काम आप कर रहे हैं 100% एफर्ट्स के साथ करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी आप हैं, अपने उस फील्ड में 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। आप कमाल करके दिखाएंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। एक बार फिर से कहूंगा, जो हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।